विभं विश्वनाथं प्रभुं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजं भवद्भगभूतेश्वरं भूतनाथम्। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हस्तरेखा विज्ञान का डिस्कस करेंगे, जो कि यह है कि क्या हमारे हाथ की रेखाएं चेंज होती या नहीं होती। तो इसका जवाब अगर दिया जाए तो यस, बिल्कुल सही, हमारे हाथ की रेखाएं चेंज होती हैं। अब मुद्दा ये आता है कि क्या है जो हमारी रेखाओं को गवर्न करता है, यह उसको चेंज करता है। क्या इसका साइंटिफिक वैज्ञानिक तथ्य है, किस तरीके से हम इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज़, इसको समझने के लिए आपको अपने मस्तिष्क को आपको अपने माइंड को दो स्तर पे डिवाइड करके समझना पड़ेगा। एक तो आपका कॉन्शियस माइंड और दूसरा आपका सबकॉन्शियस माइंड। अब देखिए, जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारे बॉडी ड्रिवन, जो हमारे एक्चुअल डिसीजंस हैं उसको गवर्न करता है। आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम कॉन्शियस माइंड से देख सकते हैं। और जो आपका दूसरा सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो चीज़ें आपका अंतर्मन में चल रही है, या देखिए जैसे फॉर एग्जांपल जब आपको ऑफिस से घर की तरफ आपको ड्राइव करके आना है, तो आपको पता है, चाहे आपका ध्यान हो ना हो, आपको पता है कि इस कट में मुझे लेफ्ट लेना है, इस कट में मुझे राइट लेना है, यहाँ पे मुझे स्पीड ब्रेकर है, यहाँ पे गाड़ी रोकनी है। आपको डेली का वो जो आपके एक्शंस हैं वो आपके सीट ऑफ सबकॉन्शियस में बैठे हुए हैं। तो ये आपका सबकॉन्शियस ड्राइव करती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आपकी सबकॉन्शियस है ये हमेशा काम कर रही है, चाहे जब आप सो रहे हैं, चाहे आपके ड्रीम्स के, आपके स्वप्न के तौर पे, चाहे आपका जो मेटाबॉलिज्म है, तो ये चीज़ तो हमेशा एक्टिव है। पर जो आपका कॉन्शियस माइंड है ये तभी काम कर रही होती है जब आप एक्चुअली कोई काम पे ध्यान दे रहे हैं। अब फर्क ये आता है कि हमारी जो पामिस्ट्री है, जो हमारी हस्तरेखा विज्ञान है, जो कि हमारी रेखाओं को पढ़ती है, रेखाओं के कैलकुलेशन और अध्ययन पे बेस्ड है, ये हमारी सबसे पहली चीज़, ये हमारी सबकॉन्शियस से डायरेक्ट लिंक्ड है। जैसा कि हम बोलते हैं, जब भी बात की जाती है सेल्फ डिस्कवरी की या किसी इंसान को सही तरीके से जज करने की, उस स्तर पे नहीं कि वो किस तरीके से अपने को प्रेजेंट कर रहा है आपके सामने, उस तरह से कि जो इंसान एक्चुअल में उसकी पर्सनालिटी है। तो पामिस्ट्री से अच्छा ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो कि इंसान की सही पारखी उसकी पर्सनालिटी आपको बता सके, प्रेजेंट कर सके। अब बात यह है कि देखिए, हमारा जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन में अगर आपको साइंटिफिक तरीके से इसको समझें तो उसमें 200 मिलियन नर्व फाइबर्स हैं। और हमारे ब्रेन से सबसे ज़्यादा जो नर्व फाइबर्स हैं वो हमारे हाथ में हैं। इवन जब बच्चा भी सबसे पहले पैदा होता है तो ब्रेन से सबसे पहला एक्शन उसके हाथ से ही जाता है, जो मुंह की तरफ जाता है, जो कि भूख की तरफ होता है। तो यही बात है। तो हमारे हाथ में जो भी हमारे माइंड में चेंजेस हैं, जो भी हमारे ब्रेन एक्चुअली जो काम कर रहा है, चाहे वो बाहर फ्यूचर के लिए भी, वो सबसे पहले हमारे हाथ में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और जस्ट बिकॉज एक पामिस्ट, जिसको एक हस्तरेखा विशेषज्ञ, जिसको इन रेखाओं का मालूम है, इनका विशेष जो उनके बारे में इनका इंपॉर्टेंस है, उनके फीचर है मालूम है, वो टाइम पे उसको कैलकुलेट करके आपको बता सकता है कि ये आपकी ट्रू पर्सनालिटी है और ये इवेंट आपकी लाइफ में इंडिकेटिव है जो कि हो सकता है। देखिए, बहुत ही सिंपल बात है। हमारे हाथ में अगर 3 मुख्य रेखाओं की बात की जाए या मेजर लाइंस की बात की जाए, वो हमारी लाइफ लाइन, जो कि हमारी हेल्थ, वाइटलिटी, स्टेमिना के कंसर्न को बताती हैं। आपकी कितनी गतिरोधक क्षमता है, कैसी आपकी हेल्थ के कंसर्न है और किस तरह का आप जीवन शैली जीते हैं, वो हमारी जीवन रेखा बताती है। मस्तिष्क रेखा हमारी थिंकिंग, हम किस तरीके से सोचते हैं, हम बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, बहुत ही इमेजिनेटिव हैं, बहुत ही ड्रीमी हैं, वो हमारी मस्तिष्क रेखा बताती हैं। और हार्ट लाइन, जो हृदय रेखा है, वो हमारे जज्बात, हमारे इमोशंस, हमारे सेंटिमेंट्स बताती है। अब होता क्या है, ये जो 3 मुख्य रेखाएं हैं ये किसी इंसान का लाइफ पाथ बताती हैं। इनमें चेंजेस बहुत ही, मतलब जो आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज हो रहा होगा वो बहुत माइनर सा चेंज लाएगा। पर जो हमारी सेकेंडरी लाइंस हैं, जो हमारी आपकी शनि रेखा है, आपकी सूर्य रेखा है, आपकी बुध रेखा है, इनमें जो भी चेंजेस हैं वो जल्दी रिफ्लेक्ट होते हैं। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जो भी आपके एकदम से, जो आपके मस्तिष्क में जो एकदम इमोशंस चल रहे हैं, जो भी ट्रबलिंग स्टेट ऑफ माइंड आपका चल रहा है, जो कि उस दौरान कुछ 1-2 महीने से आप ऑफिस में आप बहुत स्ट्रेस में हो, या कुछ 2-3 महीने में आपको कुछ वसीयत मिलने वाली है, वो चीज़ें इन सेकेंडरी लाइन्स में सबसे पहले रिफ्लेक्ट हो जाती हैं।
और वो किस वजह से रिफ्लेक्ट होती हैं? क्योंकि हमारा ब्रेन जो कि हमेशा काम कर रहा है और ब्रेन का हाथ से सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं वो सबसे पहले यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, हस्तरेखा विज्ञान कोई होपसी डोपसी कोई ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, इसका एक प्रॉपर एक वैज्ञानिक तथ्य है जिसके हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आप ये भी देखें, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा केस आता है कि हस्बैंड और वाइफ का डिवोर्स हुआ है, तो हाथ की रेखाओं में सबसे पहले वो चिन्ह तभी रिफ्लेक्ट होंगे और उसी के रिफ्लेक्ट होंगे जो साइकोलॉजिकली उसकी वजह से डिस्टॉर्ट हुआ है, उसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ है। तो लगा लीजिए अनुमान, अगर जो पति हैं, पति देव पहले ही मूव आउट हो चुके थे, साइकोलॉजिकली उनको अपनी पत्नी से कोई लगाव ही नहीं था, वो उनसे पहले से ही अलग होने का मन बना चुके थे, तो जैसी तलाक होगा हाथ में आदमी के, पुरुष के इतने ज़्यादा चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। पर उसी तरह अगर आप देखें जो पत्नी हैं जो कि इमोशनली अपने हस्बैंड से बहुत अटैच थी, जो कि हमारी भारतीय नारियां होती हैं, बहुत ही डिवोटेड, बहुत ही लविंग अपने पति के लिए, तो अगर वो बहुत ही डिवोटेड थी, उन्होंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, अनुमान ही नहीं लगाया था और उनके लिए बिल्कुल शॉक की तरह ये डिवोर्स और ये तलाक हुआ उनकी ज़िंदगी में, तो उनके हाथ की रेखाओं में बहुत ही स्ट्रांगली आप इसको रिफ्लेक्ट देख सकते हैं, आप इसका चेंज लाइंस में देख सकते हैं। तो यही मैं बोलना चाहूँगा कि हमारी हाथ की रेखाएं चेंज होती हैं, हमारी हाथ की रेखाएं हमारे सबकॉन्शियस से रिलेटेड हैं और सबकॉन्शियस और ब्रेन का और हाथ का क्या कनेक्शन है मैंने आपको बहुत डिटेल से इस वीडियो में समझा दिया है। तो इसी तरह की पामिस्ट्री की और वीडियो को देखने के लिए, उनके नोटिफिकेशन को समय पर प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद। चिदानंद रूप शिवो